डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग कंप्यूटर के फर्स्ट लेसन इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पहली हेडिंग इंटरनेट पर आ जाते हैं। इंटरनेट, जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेट इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें मिलियंस या बिलियंस कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर ही ये इंटरनेट तैयार होता है। हम लोग अगर इसके फुल फॉर्म को देखें तो फुल फॉर्म जो इंटरनेट का है वो क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क यानी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली ये सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स, जो अलग अलग टाइप के केबल्स हैं, जैसे हम लोग अलग अलग टाइप्स के केबल्स को देखते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जिसमें फाइबर से जुड़े हुए थे। वो केबल्स जो होते हैं को एक्सियल्स केबल, जिसमें एक्सियल यानी बीच में जो होते हैं वहां पर एक केबल, एक वायर्स जाता है, या कॉपर्स का वायर से जो केबल्स होते हैं, ये सभी यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में और इनके जरिए ही सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ते चले जाते हैं और वो जुड़कर क्या बना लेते हैं? इंटरनेट। तो इंटरनेट हम लोग कह सकते हैं क्या है? ये कंप्यूटर का नेटवर्क। अब हम लोग इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट की क्या हिस्ट्री रही, किस तरीके से इंटरनेट तैयार हुआ और किस तरीके से बना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन 1969 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ, जो यूएस डिपार्टमेंट था यानी जो डिफेंस का डिपार्टमेंट था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेवलप ए नेटवर्क। इन्होंने क्या किया? एक नेटवर्क का डेवलप किया, नेटवर्क को तैयार किया जिसके जरिए वो एक दूसरे से जुड़ सकते थे और उसका नाम इन्होंने क्या रखा? ARPANET, ARPANET। यानी ARPANET का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर से एक बार सुनिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन्होंने सबसे पहले 1969 में जो नेटवर्क तैयार किया उसका ये नेम इन्होंने रखा। ARPANET क्या है? ARPANET कनेक्ट करता है कंप्यूटर एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी। यानी जब इन्होंने शुरुआत किया तो अलग अलग यूनिवर्सिटियों को यूएस के डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़ा। और ये किस लिए उन्होंने जोड़ा? वो इसलिए जोड़ा कि जो भी जानकारियां हैं वो न्यूक्लियर जो भी हो, यानी उसके वार के बाद, यानी उसकी परेशानियां आने के बाद भी ये सारे सिस्टम क्या हो? आपस में जुड़े रहें और सभी को जो भी नॉलेज है आपस में मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं ARPANET कनेक्ट कंप्यूटर एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटियों के कंप्यूटर को उन्होंने जोड़ा एंड यूएस डिफेंस, और उसको किससे जोड़ा? यूएस के डिफेंस से। इनिशियली इट वाज मैंडेटरी। शुरुआत में ये हम लोग कह सकते हैं ये क्या था? मैंडेटरी था कि उसमें अगर यूएस डिपार्टमेंट के साथ किसी यूनिवर्सिटी को जुड़ना होता था तो वहां से अप्रूवल लेना होता था। काफी लंबा प्रोसेस था और इस प्रोसेस के कारण यूनिवर्सिटियां काफी ज्यादा परेशान होती थी। तो इनिशियली इट वाज मैंडेटरी फॉर यूनिवर्सिटी टू साइन कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको जोड़ने में विथ यूएस डिफेंस, यानी यूएस के डिफेंस के साथ जुड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। सो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन फॉर्म। इसलिए क्या हुआ? 1970 में, यानी एक साल बाद जब ARPANET बना उसके एक साल बाद 1917 में क्या हुआ कि
इन्होंने एक यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की यानी क्या हुआ, वो तैयार हुआ। और ये क्या था, एक कॉमन नेटवर्क, और इन्होंने एक कॉमन नेटवर्क बनाया और जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, CS नेट। यानी हम लोग कह सकते हैं 1917 में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुआ 1969 के बाद, और उसमें जो नया नेटवर्क का फॉर्मेशन हुआ उसे CS नेट बोला गया। और CS नेट की क्या खासियत थी, CS नेट की खासियत थी कि ये डायल अप कनेक्शन पे चलता था। डायल अप कनेक्शन मतलब हो गया कि जैसे आप अपने मोबाइल से इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो वो तुरंत ही कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरीके का डायल अप कनेक्शन दिया कि वो सभी को एक नंबर प्रोवाइड हो जाता था, उसके जरिए वो डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़ जाते थे। तो डायल अप कनेक्शन से इंटरनेट से जुड़ना काफी ज्यादा आसान हो गया। CS नेट जो था वो डायल अप कनेक्शन से जुड़ता था और धीरे धीरे लोग इसकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू किए। और 1980 में क्या हुआ कि लगभग 200 कंप्यूटर इसमें जुड़ गए, लगभग 200 कंप्यूटर जुड़ गए। और आफ्टर 1980 यानी कि 1980 के बाद एक नया जो था नेट, जिसका नाम क्या रखा गया, NSF नेट, यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट, इसकी स्थापना हुई, यानी कि इसकी भी शुरुआत हुई। और इसमें क्या खासियत थी, इट हैज हायर कैपेसिटी एंड स्पीड, ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखता था, यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइल रखने की क्षमता थी। और इसके अलावा क्या था, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। इसके बाद 1992 में NSF नेट यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन जो नेट था उसका इम्प्रूवमेंट हुआ एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होकर एक नया नेटवर्क तैयार हुआ। और जो नया नेटवर्क तैयार हुआ उसका नाम क्या रखा गया, ASF नेट, ASF नेट। इस नाम से ये नेट चलता रहा और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, यूनिवर्सिटियां और सारी चीजें इनके साथ जुड़ती रही। इसके बाद क्या हुआ, 1992 के बाद 1995 जो सारे नेटवर्क थे, चाहे वो यूनिवर्सिटियों के हों या और अदर हो, वो सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़ते चले गए। और जुड़ने के बाद वो क्या हुआ, वो इंटरनेट का रूप ले ली। इंटरनेट की शुरुआत अगर माना जाए तो 1995 में हुआ। हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनली जितने भी कंप्यूटर थे वो 1995 के बाद आपस में जुड़ना स्टार्ट हुए। और इंटरनेट का जो था इम्प्रूवमेंट हम लोग इसी समय से मान सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इंटरनेट क्या है, इज द नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, बिलियंस कंप्यूटर, लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में एक नेट के जरिए जुड़ते थे। आज के समय पे हम लोग कहीं भी बैठकर इंटरनेट के जरिए कोई भी जानकारियां पा सकते हैं। तो इंटरनेट इस तरीके से शुरुआत हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन इंटरनेटों को कौन कौन सी जो कंपनियां हैं या कोई भी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो किस तरीके से इनको चलाती हैं।